पंजाब में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान बाकी है और दूसरी तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान एक बार फिर चुनावी चक्रव्यूह में कूदने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी और कांग्रेस चुनावी अखाड़े में एक बार फिर आमने सामने हैं और किसान एक निर्णायक की भूमिका में। विधानसभा चुनाव में किसान फैक्टर इसलिए भी खास है क्योंकि पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों का गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ा था। सभी समीकरणों को साधने और हथकंडों को अपनाने के बाद भी बीजेपी पंजाब में अपना खाता नहीं खोल पाई थी और 2 सीटों से सिमटकर शून्य की स्थिति में आ गई। वो भी तब जब उसने 13 की 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि हरियाणा विधानसभा की बाजी कौन जीतेगा? क्या बीजेपी हैट्रिक बनाएगी या कांग्रेस की वापसी होगी? क्या हरियाणा में भी चलेगा आपका मैजिक? नाराजगी इस बात की है कि वो बेटैमा किया। अब यही फैसला वो 2 साल पहले भी कर सकते थे। अगर वो ये फैसला 2 साल पहले करते तो मैं दावा करता हूँ कि तीसरी बार भी उन्हीं की बनती, लेकिन ये फैसला तो उन्होंने किया नहीं। अब जिस एमएसपी की उन्होंने आज घोषणा की है, अब घोषणा की है, अगर ये 2 साल पहले कर देते कि हाँ भी हरियाणा सरकार तो खरीदेगी, बाकी कोई खरीदे ना खरीदे, तो मैं ये कहता हूँ हरियाणा में तीसरी बार सरकार आती उनकी। चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनावी अखाड़े में मुख्य रूप से 2 बड़े प्लेयर हैं। वैसे हरियाणा के चुनाव में ताल ठोकने वाली पार्टियों में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है और बीएसपी का गठबंधन है और जेजेपी है। बड़ी बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन के झंडे तले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन हरियाणा में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इस बीच पिछले कई महीनों से पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर बंद होने के कारण किसान संगठन दिल्ली कूच करने के लिए बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में एक बार फिर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ किसानों को बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने का मौका मिल गया। हरियाणा गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि किसान ट्रैक्टर लेकर ना जाएं और वही जो दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, वही हरियाणा गवर्नमेंट चाहती है। और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब के किसानों का पक्ष ठीक ढंग से रखा नहीं जा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को तो वही बात करनी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी सत्कारित सुप्रीम कोर्ट को हम निवेदन करेंगे कि देखिए, हमारी कोई जिद नहीं होती कि हम ट्रैक्टर लेकर जाना। ट्रैक्टर क्यों लेकर जाते हैं? हमने अपनी सरकार का स्वभाव चेक कर लिया। 13 महीने पहले बैठे रहे, सरकार ने बात नहीं सुनी। 6.5 महीने अब हो गए बैठे हैं, सरकार बात नहीं सुन रही। तो इसका मतलब यह निकलता है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन में तो बात सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। तो अगर उस सरकार को कोई बात सुनानी है तो हमें महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस ये बताती है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उसका पलड़ा भारी है। दरअसल हरियाणा में 2019 के चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2024 में 5 सीटों तक पहुंच गई, जहां 2019 के चुनाव में 28.51% वोट से बढ़कर कांग्रेस का वोट शेयर 43.67% तक पहुंच गया। यानी कांग्रेस सीटों के साथ अपना वोट शेयर भी बढ़ाने में कामयाब रही। सरल शब्दों में समझे तो लोकसभा चुनाव के नतीजे 50-50 रहे, यानी विधानसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। मौजूदा सरकार से जनता नाराज है। अब सीटें तो पता नहीं किसको कितनी मिल जाए, लेकिन नाराजगी है। 10 दिन पहले देखे, ये तो चुनावी घोषणा पत्र है। जितने दिन से इनकी गवर्नमेंट है, ये खरीद करते दिखाते। जो किसान यहाँ पर बैठे, ये हरियाणा के खिलाफ तो बैठे नहीं किसान जो दिल्ली जा रहे। इन्होंने क्यों रोक रखा है इनको? भाई रोक हरियाणा रखे, तो दिल्ली जा रहे। हरियाणा तो NH है, ये NH की सड़क पर गुजारे। NH है दिल्ली की, तो उसको भी जान देते तो खामियाजा भुगतेंगे। पहली बार भी उन्होंने रोके। कुछ दिन पहले ही संसद में किसानों के गुट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और राहुल गांधी ने किसानों को MSP पर कानूनी गारंटी दिलाने का वादा किया था। और हरियाणा के बाद पंजाब में भी 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में अगर किसान पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ना तय है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।